हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट स्टोरी में जो भी फोर्सेस आ रहे थे इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स में हमने फाइंड आउट किए थे। आज के इस लेक्चर में हम ये जो हमारा सेकेंड स्टोरी है इसमें जो भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, जैसे कि ये जो है हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, इसमें जो फोर्सेस आएंगे हम उसको फाइंड आउट करेंगे और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा इस पोर्टल फ्रेम का वो फाइंड आउट करेंगे। ये जो है हमारा क्या था, फर्स्ट स्टोरी था और ये जो था हमारा सेकेंड स्टोरी था। तो आज यहाँ पे हम सबसे पहले सेकेंड स्टोरी में जो भी फोर्सेस आएंगे उसको देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम सेकेंड स्टोरी को कंसीडर कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ से कट लगाएंगे। जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है इनको इंक्लूड करते हुए हम यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। तो फिर हम जो कट किए हैं उसके ऊपर का पोर्शन को लेंगे। तो जब हम सेकेंड स्टोरी को कंसीडर करेंगे तो इसके ऊपर का पोर्शन लेंगे। तो ये जो एरिया आपको शो हो रहा है, इतना जो पोर्शन है इसको हम कंसिडर करेंगे जब हम सेकेंड स्टोरी के लिए ड्रॉ करेंगे। तो इसी को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये देखिए वही पोर्शन को हमने ड्रॉ किया है। ये हमारे क्या है, सेकेंड स्टोरी में इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं। ये हमारा क्या लग रहा था, एक्सटर्नल लोड लग रहा था। किस डायरेक्शन में लग रहा था, ये इस डायरेक्शन में लग रहा था। तो इसको रजिस्ट करने के लिए जो हमारा शियर फोर्स है, ठीक है, शियर फोर्स हमारे जो कॉलम्स में वो अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुए हैं और एक्सटीरियर कॉलम में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो h का है, तो इंटीरियर कॉलम में जिसका मैग्नीट्यूड होगा वो 2h का आएगा। तो जब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे समीशन ऑफ f of x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है हमारे एक्सटर्नल फोर्स 120 प्लस 180 के लग रहे हैं। और यहाँ पे जो इंटरनल शेयर जो जनरेट हो रहा है इसको रजिस्ट करने के लिए वो कितने का आ रहा है, h प्लस 2h प्लस 2h प्लस h, तो टोटल 6h का आ रहा है। तो हमको यहाँ से h की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमारी 50 किलो न्यूटन की आएगी। तो ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स थे यहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल जो फोर्स लग रहा था वो हमको मिल गया है। और बाकी के जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है यहाँ पे और ये जो मिड ऑफ बीम में जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वहां पे कितना जो इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं उसको भी हम आगे फाइंड आउट करेंगे ताकि हम इसका जो पोर्टल फ्रेम का उसका बीएमडी कायदे से ड्रॉ कर सकें। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टोरी था उसको हमने पिछले लेक्चर में कंसीडर किया था, जो कि कहां से कहां तक था, इसको मैंने यहां से यहां तक पूरा कट किया था हमने, ठीक है। और इसके ऊपर का हमने कंसीडर करके एफबीडी बनाया था। तो एमएनओपी में क्या क्या फोर्सेस आ रहे थे आप यहां से देख सकते हैं। 20 आ रहा था इधर और ये भी 20 आ रहा था और इसका डबल आ रहा था 40 और ये V1 V5 V1 V3 V5 और V7 हमने फाइंड आउट किया था 10 10 6 और 14 का। यहाँ पे हमने साइन के अकॉर्डिंग प्लॉट किया है, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में V7 डाउनवर्ड अज्यूम किया था, फिर वो -14 आ रहा था, तो फिर ये हमने फाइनली इसको ऊपर हमने लिया, ठीक है। तो जैसे कि ये जो है हमारा, ये कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो है पोर्शन है, इसके ऊपर का पोर्शन है। तो हम जब ये M के जो नीचे का ये जो फ्रेम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो M के इधर में जो फोर्स लग रहे हैं वो तो हम निकाल चुके हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स M के इधर भी लगेंगे, ठीक है। जो ML में बीम में ML कॉलम में जो फोर्स लग रहे हैं वो तो हमने निकाल लिया था फर्स्ट स्टोरी से। तो अभी हम सेकेंड स्टोरी को कंसिडर कर रहे हैं। तो हम सेकेंड स्टोरी में पूरा ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इतना को हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इतना पोर्शन को हम सेकेंड स्टोरी में कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे M के इधर तो हमको फोर्सेस पता है, तो इक्वल एंड अपोजिट वही फोर्स हमारा M में इधर भी लगेगा, क्योंकि जो हमारा ये जो फ्रेम है वो बैलेंस कंडीशन में है, ठीक है, इनिशियली, इसीलिए। और सिमिलरली जब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि N में भी जो इधर जो फर्स्ट स्टोरी के साइड जो फोर्स लग रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स जो लग रहे थे उतने ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इधर भी लगेंगे, ताकि ये जो जॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि इधर जो फोर्स हमने निकाला था सिमिलर फोर्स इधर भी लगेंगे इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि ये जो जॉइंट है, ठीक है, ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ये क्या रहे, बैलेंस रहे। और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि यहाँ पे भी हमने इस तरफ के ये जो फोर्सेस हैं वो फाइंड आउट किए थे पिछले लेक्चर में, और सेम इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्स लगेगा वो इधर भी लगेगा, ताकि ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है या फिर जो जॉइंट है वो बैलेंस रहे। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे जो MNOP पे क्या क्या फोर्सेस आ रहे थे, 20 का आ रहा था ये नेगेटिव x में और ये +10 का डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था। तो इसीलिए हमने यहाँ पे
देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, तो अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा 10 का, और ये जो रहेगा ये प्लस x के डायरेक्शन में आएगा। इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे फोर्स आएगा, जो ये m जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वहां पे। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं n जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, 40 का इधर आ रहा था और ये डाउनवर्ड आ रहा था, तो इसके अपोजिट अपवर्ड ले लेंगे और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने पॉजिटिव में लिया है और अपवर्ड लिया है। ये हम सेकेंड स्टोरी का एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि अभी हमने शो किया था। ये जो है यहाँ से लेके इतना जो पोर्शन है इसका जो एफबीडी है हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। और सिमिलरली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओ पॉइंट पे जो हमारा एक्स डायरेक्शन में कितने का लग रहा है, 40 का लग रहा है, और ऊपर की तरफ 6 का लग रहा है। तो इसके नीचे जो बॉटम स्टोरी में के लिए कंसिडर करेंगे तो इस जॉइंट पे हम क्या लेंगे, 6 का नीचे की तरफ लग जाएगा और 40 का अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी वही किया है हमने, 20 का इस डायरेक्शन में है तो 20 का इधर के डायरेक्शन में लगेगा, जो हमारा पी जॉइंट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे, और 14 का नीचे की तरफ लगेगा। तो इस तरह से हमने ये आउटवर्ड में जो भी फोर्सेस है वो निकाल लिया। कहाँ पे हम कट कर रहे हैं ये भी आप देखिए, ये सारे जो है इन सबको हमने कट करके शो किया है वहां पे। ये यहाँ पे इन सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमने कट लगाया है, क्योंकि हम सेकेंड स्टोरी को कंसिडर कर रहे हैं इसीलिए। तो इन सारे जगह पे हम कट लगाए हैं और इसका जो है एफबीडी यहाँ पे हमारा शो है MNOP, यहाँ पे QRST, ठीक है। इतना का हमने यहाँ पे एफबीडी शो किया। और पिछले लेक्चर में जब फर्स्ट स्टोरी का हम कंसिडर कर रहे थे तो हमने कहाँ कट लगाया था, ये जो है ये यहाँ पे फर्स्ट स्टोरी हमारा ऊपर वाला था, ठीक है, ये ऊपर वाला था। तो हमने कहाँ पे, यहाँ पे हमने कट लगाए थे, जो भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट थे ये इसके ऊपर का सारा पोर्शन कंसिडर किया था। अभी हमने सेकेंड स्टोरी को कंसिडर करके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कट लगाए हैं। ये सेकेंड स्टोरी को कंसिडर कर रहे हैं तो सारे जो फोर्सेस है, इधर का तो फोर्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं ना, तो इधर के जो फोर्सेस हैं इसमें जो फोर्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला जो पोर्शन है वो कंसिडर कर रहे हैं। ये मान लेते हैं ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ये हमारा H डैश है, ये G डैश है और ये F डैश है। तो जब हम यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये H डैश है, ये G डैश है और ये F डैश है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे जब हम कट कर रहे हैं, ये यहाँ पे तो कट करेंगे तो ये जो बीम है हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, H डैश और H डैश G। सिमिलरली जब हम यहाँ पे कट लगाएंगे तो G डैश और G डैश F में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे F में हम यहाँ पे कट लगाएंगे तो ये जो बीम होगा हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, F डैश और F डैश E, ठीक है। जैसे कि ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ये हमारे मिड में है, तो ये जो पार्ट होंगे हमारे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, मतलब 2.5, 2.5, 1.75, 1.75 और ये जो रहेगा 3.5, 3.5। यहाँ पे हमने डिस्टेंस भी शो किया हुआ है। सिमिलरली जब हम यहाँ पे भी कट लगाएंगे तो ये जो बीम होगा HA, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, HQ और ये QH में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम यहाँ पे H डैश में कट लगाते हैं तो कौन कौन से जो फोर्सेस हैं वो एक्ट करेंगे। यहाँ पे H डैश पे हमने यहाँ पे कट लगाया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्टिकल फोर्स भी आएगा, हॉरिजॉन्टल भी आता है और मूवमेंट भी आता है। लेकिन ये जैसे कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट है तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट एक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे मान लेते हैं कि अगर V1 ऊपर की तरफ लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारा ये जो V2 यहाँ पे शेयर फोर्स जनरेट होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, और इसको बैलेंस करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का हमारा ऊपर की तरफ शेयर फोर्स लगेगा। आप इसका जो डायरेक्शन है, ये V2 का डायरेक्शन जरूरी नहीं है इसके अपोजिट ही रखना, आप इसको ऊपर के डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। आखिरी में जो साइन आएगा वो अपोजिट आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो डायरेक्शन हमने जो अज्यूम किया है वो गलत है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग हम प्लॉट करेंगे जो हमारा BMD बनाएंगे उसमें। लेकिन जो यहाँ पे जो V2 इंड्यूस होगा इसके अपोजिट में, ठीक है, इन दोनों का साइन जो रहेगा एक दूसरे के अपोजिट रहता है। क्या, क्योंकि हमारा ये जो जॉइंट है ये बैलेंस जॉइंट है, तो हमको यहाँ पे जो फोर्स हम इंड्यूस कराएंगे इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का कराएंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लेंगे तो फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स जो जनरेट होगा वो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का होगा, H1 इधर का होगा और H1 इधर होगा। यहाँ पे हम G डैश जॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि शेयर फोर्स हमने यहाँ पे माना है कि ये ऊपर लग रहा है, तो इसमें हमने नीचे की डायरेक्शन में अज्यूम किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे मैंने ये ऊपर लग रहा है तो इसको नीचे लगाया है, इसको बैलेंस करने के लिए फिर ये ऊपर लगेगा, ये ऊपर लग रहा है तो फिर ये नीचे लगाया है, नीचे लग रहा है तो फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इस टाइप से मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है। आप कैसे भी अज्यूम कर सकते हैं, बस यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो भी शेयर इसके अपोजिट में जनरेट हो रहा है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ये दोनों। ठीक है, बाकी इनका और इनका डायरेक्शन का कोई ऐसा वो नहीं है। आप आखिरी में जो आंसर आएगा उससे आपको खुद ही समझ में आएगा। पॉजिटिव है तो फिर आपने डायरेक्शन सही अज्यूम किया, नेगेटिव है तो आपने डायरेक्शन गलत अज्यूम किया। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2 हमारा शेयर फोर्स लगेगा इस जॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का, और जो हमारा V4 रहेगा, शेयर फोर्स हमारा क्या है, V4 मैग्नीट्यूड का हम मानते हैं, यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, तो ये ऊपर के डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है तो इसके अपोजिट में हमारा क्या आ जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्या जनरेट होगा, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट में हम मान लेते हैं कि V5 मैग्नीट्यूड का यहाँ पे हमारा शेयर फोर्स आ रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए तो इस डायरेक्शन में भी हमारा क्या आएगा, इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट में भी हमारा क्या आएगा, शेयर फोर्स जनरेट होगा। तो हम मानते हैं कि इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके अपोजिट में हमारा V6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक के बाद एक जो भी जॉइंट है उनको हम कंसीडर में लाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये जो हमारा जॉइंट है इसको हम कंसीडर करेंगे, जो कि हमारा H जॉइंट है। ठीक है, G जॉइंट में हम ये सारे फोर्सेस को कंसीडर में लाएंगे। H जॉइंट में हमारा क्या क्या फोर्सेस आएगा, ये 20 और ये 10 और ये 20 तो आएगा ही। यहाँ पे जो H1 लग रहा था इस डायरेक्शन में वो कंसीडर होगा, और यहाँ पे हम V2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, और जो इसके अपोजिट जनरेट हो रहा है V2 ये हम G जॉइंट में कंसीडर करेंगे, और इसके H1 जो इधर के डायरेक्शन में लग रहा था वो हम ये भी हम G जॉइंट में कंसिडर करेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी H2 का इधर वाला पोर्शन जो रहेगा हमारे G जॉइंट में कंसिडर होगा, और यहाँ पे V4 का ये अपवर्ड लग रहा है ये हमारे G जॉइंट में कंसिडर होगा, और ये V4 डाउनवर्ड जो लग रहा है हमारा F जॉइंट में कंसिडर होगा, और इधर भी ये H3 का ये इधर वाला पोर्शन हमारा F जॉइंट में आ जाएगा, इधर वाला जो है E जॉइंट में जाएगा। ये V6 का ये जो रहेगा हमारा F जॉइंट में जाएगा, और ये जो पोर्शन रहेगा हमारा E जॉइंट में जाएगा। तो ये जो रहेगा हमारा फाइनली इस तरह हम क्या करेंगे कि सारे जॉइंट को कंसीडर में लाएंगे, ये सारा जो फोर्स रहेगा। तो एक के बाद एक चलिए कंसीडर करते हैं G, H, F और E जॉइंट को, और जो सारे फोर्सेस जो हैं V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6, और साथ में जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं H1, H2, H3 को हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे H जॉइंट को कंसीडर करेंगे। तो इसमें क्या लग रहा था, हमारा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था यहाँ से 180 का, और ये जो 10 जो था हमारा बैलेंस करने के लिए लग रहा था, ऊपर के जो स्टोरी में जो भी फोर्सेस लग रहे थे उसको, और 20 हमारा ये लग रहा था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो ये जो जॉइंट था, इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, यहाँ पे भी V2 और H1 लग रहा था, और यहाँ पे जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था यहाँ पे V1 और H लग रहा था। ये जो डिस्टेंस थे हमने हाफ हाफ लिए थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिमिलर कंसेप्ट लगाएंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 करेंगे, जो हमारा फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन जिससे आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 180 हो जाएगा, और ये प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा, -H1 -H आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जैसे कि H की जो वैल्यू है वो 50 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसको जब हम पुट करेंगे तो फिर H1 का क्या वैल्यू आ जाएगा, 150 किलो न्यूटन का आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे कैसे भी साइन अज्यूम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, आखिरी में सेम आंसर आएगा। बस आप उसके जो अपोजिट डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस लगेंगे उसको आप अपोजिट साइन कंसिडर करिए। यहाँ पे सिमिलरली जब हम मूवमेंट अबाउट H निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन कौन मूवमेंट देगा, यहाँ पे 20 वाला मूवमेंट देगा, और हमारा कौन देगा, V2 मूवमेंट देगा और V1 मूवमेंट देगा, बाकी तो कोई देगा नहीं, क्योंकि इस पॉइंट से होके जा रहा है तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस में डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 20 वाला 20 का डिस्टेंस 1.75, 20 इंटू 1.75, V2 इंटू 3.5, V2 इंटू 3.5, और यहाँ पे ये कितना है हमारा H इंटू 1.75। H की वैल्यू हमको पता है, V2 हम यहाँ से निकाल लेंगे, और डायरेक्शन हम कैसे ले रहे हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव है, तो ये सारा जो वैल्यू होगा ये पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस कंसिडर किया है। आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम V2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वो -35 किलो न्यूटन का आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने V2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया है, लेकिन वो एक्चुअल में अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए।
ठीक है। सिमिलरली हम थर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे जो कि हमारा क्या समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन को हमने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया, तो +10 प्लस v1 माइनस v2। तो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, v1 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने v2 निकाल लिया तो हमने यहाँ पे v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -45 किलो न्यूटन की आ जाएगी। ये क्या शो कर रहा है कि जो हमारा v1 हमने ऊपर के डायरेक्शन में अज्यूम किया है वो गलत है, इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, नीचे के डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जा रहा है, v1 का साइन नेगेटिव आ जा रहा है। तो इस तरह से हमने जॉइंट H में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है विथ डायरेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली हम इसके बाद जो नेक्स्ट जॉइंट था हमारा क्या था, जी जॉइंट, उसको हम कंसिडर करेंगे। इसका जो FBD है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी हम सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल टू 0 निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव प्लस h1 माइनस h2, ठीक है, -2h प्लस 40। तो इससे जो है इसको सॉल्व करने के बाद हम जैसे कि हमने h1 की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, हम 150 की हम आ रही थी यहाँ से, देखिए, ठीक है। और h2 हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। h2 की जो वैल्यू होगी हमारी कितनी की आ जाएगी, 90 किलो न्यूटन की आ जाएगी। समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई जब हम यहाँ पे 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस v2 प्लस v4 माइनस v3 और ये +10। तो वही हमने यहाँ पे किया है, ये देखिए, प्लस v2 प्लस v4 प्लस 10 और माइनस v3। तो v2 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, v4 और v3 हमको दोनों ही नहीं पता है, तो हम यहाँ पे हम थर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे v4 और v3 के बीच का रिलेशन मिल गया है, थर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा लेंगे हम यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम मूवमेंट अबाउट जी 0 कर लेंगे, तो हमारा कौन कौन मूवमेंट देगा, v2 v4 हमारा मूवमेंट देगा और 40 भी मूवमेंट देगा और 2h भी मूवमेंट देगा। तो क्या हो जाएगा, v2 इंटू 3.5, 40 इंटू 1.7, v4 इंटू 1.75 और यहाँ पे 2h इंटू 1.75। इसका डायरेक्शन कैसे ले लेंगे आप, क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लीजिए, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये प्लस देगा, ये भी प्लस देगा, ये माइनस देगा और ये प्लस देगा। यही हमने यहाँ पे किया है, ये प्लस दे रहा था, ये भी प्लस दे रहा था, ये भी प्लस दे रहा था, ये माइनस दे रहा था। तो यहाँ पे जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, v2 हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे v4 हमको पता नहीं है, h की जो वैल्यू थी हमारी 2h की जो वैल्यू थी, सॉरी 2h की वैल्यू हमारी 100 आ रही थी। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करके हम v4 निकाल लिए, इसका साइन जो है पॉजिटिव आ रहा है, +70 आ रहा है, मतलब कि हमने डायरेक्शन सही अज्यूम किया है। और यहाँ पे v4 माइनस v3 कितना है, 25 का है, तो v4 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, तो v3 की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी 45 किलो न्यूटन की। सिमिलरली हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जॉइंट रहेगा, हमारा कौन सा जॉइंट है, एफ जॉइंट है, तो उसमें भी हम सारे फोर्सेस को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो हमारा एफ जॉइंट है, इसमें सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा देंगे, वही एक ही प्रोसीजर सारे जॉइंट्स में फॉलो हो रहा है, बस आप फोर्सेस बस फाइंड आउट करिए, उसके बाद हम BMD ड्रॉ करेंगे इसका, ठीक है। तो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हम 0 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, -h1, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको नेगेटिव ले लेते हैं, तो प्लस h2 माइनस h3 प्लस 40 और ये -2h, ठीक है। तो h2 हमको पता है, 2h का वैल्यू 100 हमको पता है, h3 हम फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ पे क्या है 40 प्लस 40 हम रख देंगे। तो हमारा h3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ रही है, +30 किलो न्यूटन की आ रही है, मतलब कि हमारा जो डायरेक्शन हमने h3 का अज्यूम किया है वो बिल्कुल सही अज्यूम किया है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे जो कि हमारा समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 होगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे कि ऊपर पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, प्लस v5 माइनस v4 -6 माइनस v6, ठीक है। यही हमने यहाँ पे किया है। इसके बाद हम मूवमेंट ले लेंगे, यहाँ पे जो हम सेकेंड हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे, तो मूवमेंट अबाउट एफ हम 0 ले लेंगे, तो कौन कौन मूवमेंट देगा, हमारा v4 मूवमेंट देगा और यहाँ पे 2h मूवमेंट देगा, v6 मूवमेंट देगा, 40 मूवमेंट देगा। तो आप किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव लेके चल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए हमारा जो सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उसमें हम क्या लेंगे कि मूवमेंट अबाउट f0 लेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्या देगा, हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा v4, v6 हमारा क्लॉकवाइज देगा, ये 40 जो है क्लॉकवाइज देगा, क्लॉकवाइज देगा और ये भी हमारा क्लॉकवाइज देगा। तो v4 बस हमारा क्या है, एंटी क्लॉक दे रहा है, बाकी सब क्लॉक दे रहा है, तो v4 वाला नेगेटिव होगा, बाकी सब हमारा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पे हमने v4 वाले को नेगेटिव किया है, बाकी सबको पॉजिटिव किया है, उसका डिस्टेंस ले लिया है एफ जॉइंट से। तो v6 की हमको वैल्यू निकल आई है, हम सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेंगे। v4 हमने पिछले ही जॉइंट को जब कंसिडर किया था तो हमने v4 की वैल्यू निकाली थी, ठीक है।
तो V6 की जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी, -49 की आएगी। ये क्या शो कर रहा है हमारा कि हमने जो V6 की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में अज्यूम की है वो रॉन्ग है। इसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो ऊपर की ओर होनी चाहिए। फाइनल जब BMD बनाएंगे तो फिर इसका जो डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 49 किलो न्यूटन का होगा। सिमिलरली यहाँ पे जब हम समीशन ऑफ f ऑफ y 0 करेंगे तो हम मान लेते हैं कि जो नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं वो पॉजिटिव है, ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं वो नेगेटिव है। आप कैसे भी मान सकते हैं, अपोजिट भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर सेम आएगा। V4 प्लस V6 प्लस 6 माइनस V5, तो यहाँ पे हमने V6 की वैल्यू पुट कर दी और हमने V5 फाइंड कर लिया। 27 किलो न्यूटन का हमने सही डायरेक्शन अज्यूम किया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ज्वाइंट है F के बाद वो हमारा कौन सा है, E ज्वाइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, V6 तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे हमारा इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट में हमको शेयर फाइंड आउट करना था जो कि हमारा V7 का लग रहा था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ हम f ऑफ y 0 कर देंगे, समीशन ऑफ f ऑफ y, तो हमारा V7 का वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो ऊपर का जो फोर्स है वो पॉजिटिव है, आप अपोजिट भी मान सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस V6 माइनस 14 माइनस V7, तो यहाँ पे क्या वैल्यू देगा V7 का 63 किलो न्यूटन का। तो इस तरह से हमने जो भी सेकेंड स्टोरी में जो भी फोर्सेस लग रहे थे V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 और H1, H2, H3 वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम जो इस पोर्टल फ्रेम का BMD ड्रॉ करेंगे जिसमें ये सारे फोर्सेस का यूज होगा। ठीक है, जब तक आप BMD ड्रॉ नहीं करेंगे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। वीडियो का लेंथ कम करने के लिए मैंने BMD को दूसरे लेक्चर में समझाया है। ठीक है, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई है, तो आप उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जो कि हमारा पार्ट 3 में आ जाएगा, पोर्टल फ्रेम पार्ट 3 में आ जाएगा। आप ऊपर में जो आई बटन दिया हुआ है उसके थ्रू भी आप उस लेक्चर में जा सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।